हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स से पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7b पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7b है, सो दैट ax इक्वल टू e टू द पावर x हैज टू सॉल्यूशन व्हेन e लेस देन a लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास गिवन है e टू द पावर x इक्वल टू क्या गिवन था हमारे पास ax। ठीक है, नाउ लेट gx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस ax। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम शो कर दें कि gx इक्वल टू 0 तो कोई दो पॉइंट्स में मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा कि इस फंक्शन के दो सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ बेसिकली gx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस ax है g डैश x। ठीक है, g डैश x इक्वल टू हो जाएगा आपका e टू द पावर x माइनस a एंड g डबल डैश x हो जाएगा आपका e to the power x which is always greater than 0। ठीक है, for all values of x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से because g double dash x is strictly greater than 0 implies g dash is strictly increasing। ठीक है, hence g is convex and has at most one critical point। ठीक है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सॉल्व करें इसको, तो बेसिकली जी डैश एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल टू पुट करना पड़ता है, यानी कि एक्स यहाँ से हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ए, या दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो एक्स इक्वल टू लॉग ए, तो लॉग ले लें तो एक्स इक्वल टू लॉग ए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, अगर हम शो कर दें कि x इक्वल टू लॉग ए पे वैल्यू नेगेटिव है, बाकी अगर दो पॉइंट्स निकालने की जिन पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन हम कह देंगे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव दो बार मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास अनबाउंड सॉरी दो सॉल्यूशन होंगे। अब देखो, यहाँ से हम शो करना चाहते हैं पहले g एट लॉग ए। ठीक है, तो ये है हमारे पास e टू द पावर लॉग ए माइनस ए। ठीक है, एंड लॉग ए, सिंपली जी एक्स की जगह यहाँ पे लॉग ए पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास हो गया ए माइनस ए लॉग ए। ठीक है, अब ए 1 माइनस लॉग ए। अब देखो इसमें ए की जो रेंज गिवन है वो है हमारे पास बेसिकली ए लेस देन ग्रेटर देन ई था, एंड सो ई लेस देन ए एंड लेस देन इनफिनिटी। अब ये ई जो है वो इससे बेसिक ये जो है ई से बड़ा है, यानी कि लॉग ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, 1 से बड़ी है इम्प्लाई इट इज नेगेटिव, इम्प्लाइज इट इज नेगेटिव, यानी कि जी log a इज अ नेगेटिव वैल्यू, इज अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी ले जाऊं, ठीक है, नाउ जी एक्स इक्वल टू है हमारे पास e टू द पावर x। ठीक है, e टू द पावर x माइनस ए एक्स। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करना चाहूँ तो इसमें देखो देखो यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करना चाहो तो डायरेक्टली हम लिमिट यहाँ पे ऐसे अप्लाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं अप्लाई, यहाँ पे तुम कर ही सकते हैं ना, तो एक्स टेंस टू बेसिकली लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और e टू द पावर x माइनस ए एक्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास इसकी लिमिट निकालने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, देखो कंसीडर द रेशियो, एक रेशियो, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास ये टर्म जो है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी जाएगी। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मैं ले रहा हूँ कंसीडर द रेशियो
ई टू द पावर एक्स अपॉन ए एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए एक्स, ये ले रहे हैं। तो लिमिट अब ये जो जाएगी वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए एक्स, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में तो हम डी एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल रूल जो है वो हम लगा सकते हैं। डेरिवेटिव किया ऊपर नीचे तो ई टू द पावर एक्स एंड ये हो गया हमारे पास ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये हो हम कह सकते हैं ये टेंस टू ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी। अब एक्सटेंशन ये लगाए तो ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। देयर फोर फॉर लार्ज e to the large x e to the power x is much larger than ax, ठीक है। तो यानी e to the power x अपॉन ax टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ ई टू द पावर एक्स वन माइनस ए एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। अब देखो ये टर्म जो है वो जीरो चलेगी क्योंकि ई टू द पावर एक्स अपॉन ए एक्स जो है इन्फिनिटी था, तो ये टर्म जो है एक्स इन्फिनिटी पे जीरो चली जाएगी। तो बेसिकली इन्फिनिटी वन माइनस जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जी एक्स यानी सर माइनस इन्फिनिटी पे एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये होगा जी एक्स इक्वल टू बेसिकली ये है हमारे पास ई टू द पावर एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए एक्स एंड वन माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन ए एक्स, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। नाउ वी विल शो e to the power x upon ax tends to 0, ठीक है, e to the power x tends to 0 as x tends to minus infinity, as x tends to minus infinity, ठीक है। तो अगर हम देखें let's set x equal t equal to minus x, ठीक है। सो दैट बेसिकली अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो t टेंस टू क्या क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम e टू द पावर x अपॉन ए एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस ए टी, ठीक है, यानी माइनस वन अपॉन ए e टू द पावर माइनस टी अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया इसमें। नाउ e टू द पावर माइनस टी अपॉन टी के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वन अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टी डॉट ई टू द पावर टी। अब दोनों ही हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करें तो बेसिकली वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, ठीक है, वन अपॉन इन्फिनिटी तो ये जीरो, तो यानी कि पूरा पार्ट जीरो, पूरा पार्ट जीरो इम्प्लाइज यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ई टू द पावर एक्स अपॉन ए एक्स इक्वल टू जीरो। अब समझ देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्स टेंस टू ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ठीक है। अब ये एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी डॉट माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली हम कह सकते हैं जी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स वन माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन ए एक्स, ठीक है, विच विल इक्वलेंट टू बेसिकली ये टर्म जीरो हो जाएगी तो माइनस ए एक्स, ठीक है, एज एक्स इज लार्ज, x is large and x tends to minus infinity, gx tends to minus dot minus basically infinity, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया इसमें देखो, अब हमारे पास हो गया यहाँ से since log a have negative value and minus infinity and plus infinity, x tends to minus infinity and x tends to plus infinity have positive values, have positive values, so there must exist two point
one in the left of log a and other is in the right of log a will exist such that gx equal to e to the power x minus e to a dot x equal to 0. Hence, gx has two roots. Two roots implies e to the power x equal to ax has two solution. Has two solution. ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।